अपना सोच ही अपना मंजिल है। जहाँ पे आपने आपका सोच डाला, चाहे आप जगे हुए हो या सोए हुए हो, जहाँ पे आपने आपका सोच डाला, आप वही मंजिल तक पहुँचते हैं। थोड़ा सा सोचिए, आप अभी जहाँ पे भी हो, आपका सोच कहाँ पे है, वही आपका मंजिल है। अभी जहाँ तक हम अपनी सोच चलाते हैं, तो हम सोच ज़्यादा करके दुख दर्द की कहानियों में चलाते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने इससे ये सबक सीखा है। जैसे ही आप आपका आँख खोलते हैं सुबह को, जब थोड़ी सी भी रोशनी आपके आँखों में लग जाती है, वो एक नया दिन है, वो एक नया सोच लाने का दिन है। मगर जैसे ही हम आँख खोलते हैं, तो ले पकड़ लो, हमने जो रात को हिमालय हमारी छाती पे डाला था, वही हिमालय को हम आँख खोल के ही वापस से जगा रहे हैं। अभी एक सोचिए, आप आपके छाती पे एक हिमालय डाल दिए, कैसा लग रहा है आपको? ये सोच अपनी खुद की मंजिल तक लेके जाती है। हमारी मंजिल अलग है। जो गया वो गया, जो आने वाला है वो नया है। पुरानी सोच के साथ एक नया दिन मत खोजिए आप। एक नया दिन एक नया सोच के साथ खोजिए। वही सोच आपका नया माया बन जाता है। माया भी बहुत सुंदर चीज है, क्योंकि हम खुद अपनी अपनी माया बनाते हैं। मैं ये कहता हूँ, चिंता का ज्यादा मत सोचिए आप। सब ने गवाया है, आपने गवाया है, इसने गवाया है, उसने गवाया है, सब ने गवाया है। आप केवल एक आदमी नहीं है जिसने गवाया है, एक इंसान नहीं है जिसने गवाया है, सब ने गवाया है। हम जिंदगी में भटक जाते हैं, और सभी भटक जाते हैं। कोई एक इंसान नहीं है जो भटका नहीं है। सब संत को भी पकड़ लो आप, भटकने के बाद ही तो संत बने हैं। कोई तो कारण गिराव का होना ही चाहिए वापस से उठने के लिए, है ना? तो आप वहीं पे गिरा मत रहिए, आप भी उठ सकते हैं। एक नया दिन, एक नई रोशनी, एक नया सोच। जो भी मेरे पास आता है, मैं उसे यही कहता हूँ कि आप जो जीवन है, आप एक अच्छे सोच के साथ देखिए। पुराना हिमालय जो छाती पे रखा है, उसे आप एक नए दिन में मत लेके आइए। ऐसे एक बार एक लड़का आया था मेरे पास, शराबी था, बहुत शराब पीता था। वो सुबह उठते ही शराब पीता था, दोपहर को शराब पीता था। वही शराब ने उसे ऐसे बस में कर लिया कि आस्ते आस्ते वो शराबी बन गया। एक जवान लड़का, मेरे उसके साथ 2 ही मुलाकात हुई थी तभी, पहली बार। और पहली मुलाकात में उसने मेरे को उसके दिल की चाहत बताई। दिल की चाहत, जो चाहत मैं ढूंढता हूँ, दिमाग की चाहत नहीं, दिल की चाहत ढूंढता हूँ। और वो चाहत ये शराब छोड़ने में थी। मैंने उसे ये नहीं कहा कि आप शराब छोड़ दो। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप आपकी दिल की इच्छा को छोड़ दो। मैंने उसे यही बताया कि वो अपने जिंदगी में और कितना अच्छा कर सकता है। उसे ये बताया, उसे ये एहसास दिलाया, कहानी बोल के। उसकी दिल की इच्छा बदल गई, उसकी रोशनी बदल गई, उसका सोच बदल गया। और जैसे ही हम बच्चे को कुछ दे दिए, कोई भी नया चीज दे दिए, तो बच्चा पहले पहले बहुत खेलता है वो चीज के साथ। वैसे ही एक चीज शराब है। खाली बच्चे को तो नहीं लगी है, मगर बच्चे ऐसे तो सब बन जाते हैं। अभी वो लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, उससे आगे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। इसलिए अपनी सोच ही अपनी मंजिल होती है। अपनी मंजिल को अच्छा बनाइए आप। हिमालय आपकी छाती पे रख के नहीं, हिमालय चढ़कर धन्यवाद कीजिए। सभी चीज़ों का धन्यवाद कीजिए। सबसे पहले चीज़ ये होती है कि हम सबको माफ़ करें, सब चीज़ों को माफ़ करें। कभी कभी इंसानों को माफ़ी देने में थोड़ी सी कठिनाई भी होती है, तो सबसे पहले हम इस धरती को माफ करें। थोड़ा वक्त धरती के साथ गुजारिए,
अच्छा एक कोई पेड़ उगाइए, वो पेड़ को माफ करिए। आपको कहने के लिए कह रहा हूँ। इसीलिए जब हम धरती को माफ करेंगे तो हमें पता है धरती ने हमें कुछ बुरा नहीं किया है ना? इंसान ने बुरा किया है हमारा, तो ये माफी हम बहुत अच्छे और स्वस्थ दिल से हम एक झाड़ उगा के हम उसको माफ कर सकते हैं। एक पहाड़ को माफ कर सकते हैं, एक पत्थर को माफ कर सकते हैं। कभी कभी कोई अच्छा हमें फूल दिख गया तो कितना प्रसन्न होता है। वही टाइम पे ये शब्द बोल देने हैं कि मैं आपको माफ कर रहा हूँ। आस्ते आस्ते आप देखिए आपका जीवन बहुत सुख के साथ गुजरेगा। आस्ते आस्ते जो इंसान हमें दुख दर्द दिया है उसे माफी देने में बहुत आसानी हो जाएगी। उससे आगे निकलने में, वही हिमालय को हमारे छाती से उठाने के लिए वो माफी जरूरी है। पाने के लिए कुछ खोना जरूरी होता है, और जब आप खोएंगे तो आप नया कुछ पाएंगे। अगर आप अपना दिल दिमाग वो खोने पे डाल देंगे तो आप आगे कैसा जाएंगे? आप वही के वही पटरी पे रुक जाएंगे। इसलिए जो आपने खोया है वो अभी आपका सुख बनने वाला है ना? सबसे बड़ी चीज जो हम सब ने खोया है वो है अपना बचपन। यही बचपन हम अभी भी खोजते हैं, मगर वही खोया हुआ चीज खोजते हैं कि मैं अगर ऐसा होता तो ऐसा बन जाता। वही सोच बहुत अच्छी सोच है, मगर उससे जो आपने सबक सीखा है वो अब आपकी जिंदगी में आप लगाइए। वो सोच जो खोया है वो वापस से नहीं आता, सोच ही रह जाता है ना? तो वो सोच को छोड़िए। उसने आपको एक सबक सिखाया है कि अब जो समय चल रहा है वही सोच को खोजिए। एक नई रोशनी की तरह खोजिए, एक नई सुबह की तरह खोजिए। जैसे ही सूरज आसमान में आ रहा है, वही जो रोशनी आ रहा है, अपने पहले आंखों को खोलते ही वो रोशनी जो हमारे आंखों में आती है वो एक नई रोशनी है, एक नई सोच है, एक नई खोज है। और वो खोज को आप बाहर माया में मत गवाइए, आप अंदर अपने आत्मा में ले जाइए कि आज का दिन मैं बहुत आनंद के साथ रहने वाला हूँ। आज का ही दिन मैं सबके लिए अच्छा करने वाला हूँ। आज का ही दिन मैं सुशील के साथ अपना जीवन जीना चाहता हूँ। ये नई खोज, ये नई सोच और यही आपकी नई मंजिल। अभी हम एक मछली की तरह सोचेंगे। अभी सोचो हम समुंदर में, तालाब में या कहाँ पे भी हम पानी के अंदर, हमारी जीवन सबसे पहला हमारा जन्म होता है, अपनी माँ की कोख से जन्म होता है। पानी के अंदर हम आस्ते आस्ते मछली बनते हैं। उसके बाद हम वही पूरे समुंदर में, वही तालाब में, वही पौड़ी में हम हमारा जीवन जीते हैं। वही हमारा संसार बन जाता है, वही हमारा सुख बन जाता है। मगर कोई मछली ऐसे भी होते हैं जो समझते हैं बाहर क्या है, ये तालाब के बाहर क्या है, और वही सोच उसको बहुत गहराई तक लेके जाती है कि बाहर क्या है और बाहर क्या है। तो एक दिन एक मछुआरा आता है वहाँ पे, और वही मछली को पकड़ता है वो, और वही मछली को अपने जाल में फंसाता है, और वही मछली को ऊपर खींच के लेके जाता है। अभी वो मछली सोचता रहेगा, अरे अचानक मैं कहाँ पे आ गया हूँ, और मैं भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और वो तड़प रही है, वो उछल रही है, वो मछुआरे के नाव पे या मछुआरे के जाली में वो तड़प रही है, और वो ऊपर आ रही है और वो सांस नहीं ले पा रही है। अभी ये सोचो वो मछली के दिल और सोच में क्या चल रहा है। मैं भी सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं सूख रही हूँ। तो वो तड़पना चालू होती है, एकदम
जोर जोर से तड़पना चालू होती है और तड़प तड़प के वो अचानक में वो नाव के किनारे आके वो वापस से अपने समुंदर में चले जाती है, अपने तालाब में चले जाती है। अभी वो मछली का सोच क्या होगा, वो समुंदर उसके लिए क्या होगा, वो तालाब, वो बावड़ी उसके लिए क्या होगा, सुख होगा। वो धन्यवाद, वो मछली के मुंह से धन्यवाद के अलावा और कुछ नहीं निकलता होगा। वही मछली बाकी सब मछलियों को बताता है, वही समुंदर, वही तालाब, वही बावड़ी में कि हम अभी जहाँ पे भी है वही जन्नत है, वही हमारा मंजिल है। आज का ही दिन सुख से जीना चाहते हैं, आज का ही दिन सुखी है। अभी वही मछली की कहानी हम पानी से बाहर इस धरती पे लाते हैं। वो मछली की तरह हमारे दिल और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। अभी फिलहाल हम जाल में फंसे हुए नहीं हैं, एक बार फंस जाएंगे मगर उधर से भी निकलना बहुत आसान है। वही तड़प आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी, वही चीज जो आपको गिराया है वही चीज आप और ऊंचाइयों में आप उठेंगे। वैसे ही जैसे आज आपके आँख खोले हैं, आपने नया किरण, नया रोशनी देखा है, जैसे ही वो रोशनी आपके आँख से टकराती है वो नया रोशनी है। वो हिमालय को आपके छाती से निकालो, वही रात को निकालो जो रात को आप सोए थे। और निकालना भी बहुत आसान है, आप सबको माफ कर दो और सबसे माफी ले लो। मैंने बताया ना, सबसे पहले आप इस धरती को माफ करो, वहां से सीखो, थोड़ा सा सीखो। आस्ते आस्ते आप देखेंगे, खुद देखेंगे आप इंसानों को कैसे माफ करते हैं और हंस के माफ करेंगे, आप खुशी के साथ माफ करेंगे, क्योंकि आपको पता है जैसा अपना सोच है वैसा ही जीवन अपने को अपना आईना दिखाता है। वही रोशनी हम पे वही आंखों से हमारे पे वापस से छोड़ती है। एक नया दिन, एक नया रोशनी, एक नई मंजिल। आज का दिन सुखी है ना? इतना आप याद रखिए कि तुम ही खाली अपने आप को नहीं खोज रहे हैं, जो परमात्मा है वो भी आपको ही खोज रहा है। मगर जितनी आपकी खोज है उतनी ही परमात्मा की खोज होगी। तो खाली आपने नहीं खोया है, सब ने खोया है। मगर कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिस वही खोज को उन लोग ने अपनी सबसे बड़ी छलांग वही खोज के बाद लगाई है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो गए कि आपने कुछ खोया है मगर उससे कुछ ज्यादा ही पाया है। अगर आप आपका सोच भक्त की भाषा बोल के आगे जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत फूल, आनंद और सुशील आ जाएगा। अगर वही सोच अगर हम भक्त की भाषा बोलेंगे तो भगवान हमारा प्रतीक्षा कर रहा है। अगर हम ज्ञानी की भाषा बोले तो सत्य आपकी खोज होना चाहिए। हमारी जो सोच एक नई क्रिया जैसी आनी चाहिए। जैसे ही हम आँख खोलते हैं पहली बार दिन में, तो वही आप जागृत की तरह जब हम एक नई दुल्हन का हम घूंघट उठाते हैं, वैसे ही मन की शांति के साथ एक नई जिंदगी हम हर रोज शुरू कर सकते हैं। और जो हमें हर कोई बोलता है कि भगवान हमारे बुराइयों का हिसाब रखता है, वो सोच अगर हम बदलेंगे, क्योंकि भगवान कभी हमारे हिसाबों का कोई किताब या कोई भी चीज़ नहीं रखता। हम वो हिमालय को हमारे छाती से उठाना चाहिए। अपनी जो सोच है वही हिसाबों का हमने यहीं पे हमने हमारे जीवन के साथ क्या किया है, अभी माफ़ी का टाइम है।
सबको माफी देने का टाइम है। जो प्रभु होते हैं, जो परमात्मा होते हैं, वो कभी भी हमारे लिए कुछ भी चीज बुरा सोचते नहीं है और बुरा कभी हमारे साथ होने नहीं देते। मैंने कहा था ना, हमारा जो सोच ही है वही हमारे जीवन का आईना बन जाता है। एक नया दिन, एक नई रोशनी, एक नई मंजिल, एक नया सोच, एक नया जीव हर रोज।